फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का दूसरा भाग है। तो पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या तक। तो आज हम वहाँ इसमें पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जिन संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √1/2, ठीक है, √5/3 और पाई, ठीक है। तो इन सब संख्याएं क्या कहलाती है? ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इन्हें हम पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे? उसके लिए बहुत छोटा सा नियम है, उसे आप बहुत सावधानी पूर्वक समझ लीजिए। पहले तो देख लीजिए, अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलने पर न तो आवर्ती रूप में आती हैं और न ही उसका कोई निश्चित अंत होता है, ठीक है। न तो आवर्ती रूप में आती हैं दशमलव में जब बदला जाता है, न तो उसका कोई निश्चित अंत होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसका मतलब जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है न तो वो उसका मान कभी आवर्ती रूप में, मतलब आवर्ती मतलब कोई भी संख्या बार बार नहीं आ सकता, ठीक है, और न ही उसका कोई निश्चित अंत हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं इस पे, तो √2 का मान क्या होता है? जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 1.41421 होता है, ठीक है, ये होता है। √3 का मान क्या होता है? √3 का मान, तो √3 का मान होता है 1.720, ठीक है, और कुछ आगे होता है, ठीक है। तो हम देख लीजिए, तो ये संख्याएं क्या होती हैं? इनका निश्चित अंत होता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हमारा जो होता है, न तो वो आवर्ती संख्या में होगी, न तो उसका निश्चित अंत होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं हमारा, तो वास्तविक संख्याएं मतलब वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, मतलब वे श्रृंखला जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, दोनों हो, सम्मिलित हो, उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो जैसे हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। जैसे 5/4 क्या होता है? आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 3 परिमेय संख्या होता है, 2 ये भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन √2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या होता है? ये भी अपरिमेय संख्या। तो जिस श्रृंखला जो बन रहा है, तो उसमें देख लीजिए परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होकर बना है। जिस संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी हो, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इससे भी समझ गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे, सम संख्या क्या होता है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर, ठीक है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये सब संख्याएं क्या है हमारा आगे, मतलब क्या है ये सब हमारी संख्या? सम संख्या, क्योंकि सब 2 से देख लीजिए कट रहा है। 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, 8 भी कट रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है? सब सम संख्या। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है हमारा। सब नोट में आप लोग लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या 2 है, सम संख्या। तो अब हम बात करेंगे विषम संख्या पर। तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑड नंबर। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसी को क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, डैश। तो देख लीजिए ये सब संख्या क्या है? आपका विषम संख्या है कि सम? तो कैसे पता करेंगे? पहले 2 से आप भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो सम संख्या होगी, अगर नहीं कट रहा है तो विषम संख्या। तो अगर 2 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3 में भाग दीजिए, कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये सब संख्याएं क्या दिख रहा है आपको? विषम संख्या है। जो संख्या 2 से पूरा न कटे वही विषम संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटा विषम संख्या इसमें क्या है?
ये भी आप लोग नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि सबसे छोटा विषम संख्या आपका 1 होता है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, एक से बड़ी वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वही वो संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। या आप कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, जो स्वयं से कटे और केवल 1 से कटे, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो जैसे हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। हमेशा बोला है, तो पहले में हम क्या बोले थे? 1 से बड़ी वे संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, वे क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो देख लीजिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए अभाज्य संख्या। 1 से बड़ी मतलब 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 5 देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोग देख लीजिए। तो देख लीजिए 2 का गुणनखंड, ठीक है, 2 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 2, बस इतना ही होगा। तो देख लीजिए 2 ही गुणनखंड हुआ, 1 और 2 हुआ। तो देख लीजिए 2 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है। तो इसका मतलब और किसी संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, केवल 1 और 2 से कट रहा है 2। तो इसका मतलब 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब आप बात कर लीजिए 3 पर। तो 3 का क्या होगा? तो देख लीजिए 1 गुणे 3। ठीक है, तो देख लीजिए ये भी क्या हो रहा है? 1 से और 3 से कट रहा है, मतलब 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। अब 5 से देख लीजिए, 5 भी देखेंगे तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो 2 ही गुणनखंड होगा। तो 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। तो इसका मतलब जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो, वही हमारा क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात पूछ दे अगर क्वेश्चन, तो क्या बताएंगे आप? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, इसे भी आप नोट पॉइंट पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या पर। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो अभाज्य संख्या क्या होता था? जिसका गुणनखंड 2 ही हो और लेकिन इसमें 2 से अधिक हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, उसी को भाज्य संख्या, या आप कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, 3 अंकों से घटे, विभाजित हो, उसी को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे 4, ठीक है, 4 6 9, 4 6 9 10 और आगे कुछ भी होगा तो कर लीजिए आप। तो जैसे अब आप समझ लीजिए पहले, तो 4 का गुणनखंड कर दीजिए पहले। 4 का गुणनखंड क्या होता है? 1 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो देख लीजिए 4 1 से भी कट रहा है, विभाजित हो रहा है, 4 2 से भी विभाजित हो रहा है और स्वयं से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये 3 संख्याओं से मतलब कट रहा है, 1 से 2 से और 4 से। तो इसका मतलब ये संख्या हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। तो 6 का देख लीजिए, 6 का गुणनखंड क्या होता है? 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है। तो अब आप इसको देख लीजिए, किस किस संख्या से 6 हमारा कैंसिल हो सकता है? 1 से भी हो सकता है, 2 से, 3 से और 6 से। मतलब देख लीजिए सब में क्या गुणनखंड हो रहा है? 3, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है। उसी को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इसे भी आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे आगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा? तो आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक केवल 1 हो, ठीक है, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे हम इसे समझ लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 2 अंक, कोई 2 और 3 ले लीजिए। ठीक है,
तो 2 और 3 का देख लीजिए आप मस कितना होता है, ठीक है। 2 और 3 का देख लीजिए, तो 2 का गुणनखंड कर दीजिए, 1 गुणे 2 हुआ, 3 का करिए 1 गुणे 3 हुआ, तो देख लीजिए इनके बीच का मस कितना होगा, इनका मस है 1 आया। तो जिसका मस 1 आए, जिसका मस 1 आए वही तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, हमारा सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है, सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिए इसे, जैसे 7 18 हो गया और 23, ठीक है। ये 3 संख्या दिया है, ठीक है, 3 संख्या दिया है, तो इनका आप पहले मस निकालेंगे। तो मस जब आप निकालेंगे इसका, तो देख लीजिए 7 अभाज्य संख्या है और इसमें देख लीजिए 8 18 जो है आपका क्या है, सम है, लेकिन ये भी अभाज्य है 23, ठीक है। तो इसका जब भाज्य और अभाज्य और दोनों हो, तो और मतलब सम और विषम संख्याएं हों, तो उसका हमेशा मस 1 होता है, ठीक है, उसका मस क्या होता है, 1 होता है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें।